गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है एक नए से वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अनुपात और समानुपात की। इसमें मैं सीधे सीधे भूमिका न बनाकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC, CGL, रीट, आपके TGT, रेलवे, बैंक PO आदि में आए हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ले रहा हूँ। आपको मैं उनको न केवल हल करके बताऊंगा, फिर उनके शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा कि ट्रिक्स के माध्यम से आप कैसे हल कर सकते हैं। आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि शुरुआत में ट्रिक्स बताने से वो मज़ा खराब हो जाता है, क्योंकि केवल ट्रिक्स के आधार पर आप सवाल हल करना नहीं सीख सकते। हर जगह ट्रिक्स काम भी नहीं करती। कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ट्रिक्स की बजाय हमें जो पारंपरिक जो मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, उनके आधार पर प्रश्नों को हल करना होता है। तो चलिए पहले हम सरल सरल प्रश्नों से और कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ते चलेंगे और फिर आपको लगेगा यार वाह क्या मजा आ गया। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाउ टू डिवाइड 3395 इन रेशो ऑफ 42:32:23, अर्थात सीधा सीधा प्रश्न, बहुत सरल सा प्रश्न है कि भाई 3395 की कोई राशि है, उसको 42, 32 और 23 के अनुपात में कैसे विभाजित करेंगे। तो सीधी सी बात है, देखिए हम पारंपरिक जो तरीके हैं वो लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए टोटल अनुपात का मतलब होता है भाग, हिस्से करने, हमें कितने हिस्से करने हैं, 42, 32 और 23, और ये हो गए 97। मतलब जो 3395 की राशि है वो 97 पार्ट्स में हमें विभाजित करनी है। तो एक पार्ट्स बराबर कितना हो जाएगा, 3395 में भाग हम दे देंगे 97 का, जो इसको भाग दीजिए, जो आ जाएगा 35। ठीक है भाई, अर्थात 35, एक पार्ट में 35 आएंगे बट में। अब देखिए पहला जो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो एक हिस्से में जो पार्ट्स हैं वो 42 हैं। तो ए का भाग या पहला जो भाग होगा वो कितना होगा भाई, आप सीधे सीधे 42 गुणा 35 कर दें, और वो 35 दूनी 70, और ये हो जाएगा 35 चौका 140, 147, 1470 रुपये। ये रुपया कोई भी भाग हो सकता है, ऐसे ही बी का भाग आप निकाल लीजिए। फिर बी को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 32, तो 32 गुणा 35 कर दीजिए। तो देखिए 35 दूनी 70, 35 × 105, ये 112 हो जाएंगे। तो देखिए ये 1470, ऑप्शन ए में देखिए 1470, 1120। अब चूंकि ये तीसरे को निकालने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा या तो 23 गुणा 35 करके निकाल लीजिए, या इन दोनों को जोड़ के आप 3395 से घटा दीजिए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो आप सीधे सीधे देख लें कि भाई कितने हिस्सों में इसको बांटना है, और जो राशि दी गई है, कुल राशि दी गई, उसमें अनुपाती जो संख्या दी गई है उनका भाग दे दीजिए, मतलब अनुपाती संख्याओं के योग का भाग दे दीजिए। एक भाग आ जाएगा, और फिर जितने भाग में उसको विभाजित करना है उसका उसमें गुणा कर दीजिए। तो कैसे ध्यान रखना है, कुल राशि बटे अनुपाती संख्याओं का योग गुणा जिसका भाग ज्ञात करना है, इस तरह से ज्ञात आपको ये सवाल हल करना है। तो अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलता हूं। तो देखिए इफ ए रेशो बी 5:7 है, मतलब ए और बी का अनुपात 5:7 है, सी और डी का अनुपात 2A:3B है, ए सी और बी डी का अनुपात निकालना है। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे कि ए सी अपॉन बी डी। तो देखिए पहले आप ए बटे बी का मान लिखिए, वो कितना है, 5/7। ठीक है, अनुपात का मतलब ही बटे होता है। फिर सी अपॉन डी का मान रखिए, सी अपॉन डी का मान कितना है, 2A/3B। तो ये टोटल हो गया 10A/21B। अब आप देख ही रहे हैं कि 10A का मान फिर कितना दिया हुआ है, 5। अब मैं ए का मान 5 नहीं है, ये अनुपात है। वैसे मुझे क्या लिखना चाहिए था, के, इस तरह से, मतलब A/B बराबर 5K/7K, इस तरह से लिखना चाहिए था। पर चूंकि हम केवल यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर निकाल रहे हैं, इसलिए लॉन्ग मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है। बटे आप सीधे सीधे ऐसे मान रख सकते हैं। फिर 21 और बी का जो भाग है वो कितना है, 7, इसका सीधे सीधे आप गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसका गुणा कर देंगे भाई। तो देखिए अगर संख्याएं विभाजित हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, विभाजित नहीं हो रही हैं तो 10×5 = 50 बटे 21 × 147। तो 50 अनुपात 147
जो ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। तो देखिए, इफ ए रेशो बी 2:3, मतलब ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का 4:5 है, सी और डी का 6:7 है, तो ए बी सी डी का अनुपात। देखिए, इसको हल करने की मैं दो तरीके बता रहा हूं, आपको जो समझ में आए उसको देख लेना। कैसे, देखिए कि मैं पहले समझना इसको ध्यान से, फिर बात करेंगे इसके शॉर्ट तरीके की, या फिर शॉर्ट तरीका ही बता देता हूं। चलिए सीधे आप A/B इस तरह से लिखिए, 2:3। अभी तो मैं लिख के बता रहा हूं, आप सीधे सीधे मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। B/C, अर्थात बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5, ठीक है। और C/D वो दे रखा है 6:7। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब इसको रटने का एक तरीका है कि आप यहां निकाल सकते हैं कि A/B रेशो C और रेशो D किस तरह से निकाल सकते हैं भाई। देखिए, ए का मान निकालने के लिए तो आप सीधे इस तरह से गुणा कर दीजिए, 2 × 4 × 6, तो 6 चौका 24 दूनी 48, 48 अनुपात। अब देखिए बी कॉमन है, बी कॉमन कहाँ है, देखिए इस तरह से लाएंगे, ये और ये, अर्थात 3 से इस, भाई देखिए 3 कॉमन है, इधर को 4 है, और फिर इस तरह से नीचे आएंगे, तो 3 × 4 × 6 रटना पड़ेगा, ये 3 चौका 12 छिक्की 72 अनुपात। सी देखिए, अब सी कॉमन है ना, तो देखिए सी नीचे से चलेंगे, 6 से कहाँ पहुंचे, मैं चलो कलर बदल देता हूं इसका जिससे आपको ढंग से याद रह जाए। 6 से पहुंचेंगे 5, क्योंकि 6 और 5 दोनों कॉमन है भाई। इस तरह से यहाँ सी और यहाँ सी है ना, नीचे 6 अनुपात दिया गया है, दूसरे में 5 दिया गया है, और फिर 3 पर पहुंचेंगे इस तरह से, तो 6 पंजे 30 दिया 90 अनुपात। और डी का जो अनुपात ज्ञात करने के लिए सीधे जैसे ए का निकाला था ना, सीधे आप वर्टिकली नीचे चलते चले आइए, गुणा कर दीजिए, तो यहां भी गुणा कर दीजिए, तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। अब अगर ये विभाजित और हो जाते हैं तो इनको और विभाजित कर लीजिए, तो 3 से विभाजित कर देते हैं इसको, 16 × 48, फिर 24 × 72, 30 × 90 और 35 × 105। ये हो गया भाई कि 16:24:30, तो देखिए, और अनुपात 35, तो ये ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। पहले बी ए का मान निकालने के लिए सीधे सीधे, और डी का निकालने के लिए सीधे सीधे, और फिर बी के लिए ध्यान रखना है, एक इस तरह से आना है, बी यहाँ भी है बी और यहाँ भी है बी, तो देखिए 3 × 4 और फिर सीधे नीचे आ जाइए, तो 3 चौका 12 छिक्की 72। और सी का निकालने के लिए देखिए नीचे से शुरू कीजिए कि सी नीचे भी है इस तरह से, और फिर यूँ हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन बी और सी में एक दूसरे के उलट है, ये ध्यान रखना है, और ए और डी की बिल्कुल समान है, जैसे इस तरह से आप आ जाइए, ठीक है। तो मैं दूसरा तरीका, चलो दूसरे प्रश्न में बता दूंगा, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए भाई, कि इफ बिल्कुल उसी का रिपीटेशन है, ठीक है, और आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए मैं क्या लिख लेता हूं, A/B जो कितना दिया गया है, 2:3, ध्यान से समझना। B/C ये दिया हुआ है 7:9, फिर C/D जो दिया गया है 5:7, ऐसे ही ना। अब देखिए मैं निकालूंगा A/B/C/D, तो कैसे निकालते हैं, देखिए कि चलो कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, ए का ज्ञात करने के लिए ऊपर से उसी तरह हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकली नीचे आ जाइए, तो 2 सत्ते 14 पंजे 70 अनुपात। बी का कैसे निकालेंगे, देखो बी पहले वाले में है, दूसरे वाले में, फिर नीचे आ जाइए इस तरह से, तो 3 7 21 पंजे 105। फिर देखिए सी नीचे से चलेंगे, 5 नाम 45, फिर ऊपर बढ़ेंगे इस तरह से, तो 5 नाम 45, 45 दिया 135। और डी का मान ज्ञात करने के लिए तो उसी तरह वर्टिकली नीचे आ जाएंगे, तो 3 नाम 27 जैसे ना, तो 9 7 63, 63 दिया 183, तो ये अनुपात आएगा 70, 105, 135 और 183। तो ये कहाँ है भाई, नहीं 63 दिया, सॉरी 183 नहीं 189 होगा, ठीक है। 63 × 3 करेंगे तो 189 होगा, तो ये ऑप्शन ए में है,
तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसको अलग तरीके से भी याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए कि ए और बी के अनुपात को अगर मैं क्या मान लूं, ए बटे बी, ठीक है, और बी और सी का अनुपात में मान लेता हूं सी अपॉन डी, और सी और डी का अनुपात मान लेता हूं मैं ई बटे एफ। इस तरह से अगर दिए गए हों तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे ज्ञात करेंगे भाई? कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ए का मान ज्ञात करने के लिए सीधे गुणा कर दीजिए ए सी ई, अर्थात ए स्मॉल ए सी और ई। बी का मान ज्ञात करने के लिए देखो ए का मान ए सी ई और डी का मान ज्ञात करने के लिए बी डी एफ, तो बी डी एफ। अब देखिए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से करेंगे बी सी ई, बी फिर सी और फिर ई, तो देखो बी सी ई अनुपात सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? बी से जाएंगे डी और फिर जाएंगे ई, तो बी डी ई। अब इस तरह से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ए सी ई कैसे है भाई? ये तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो ए सी ई, तो ए सी ई वही बात आ गई ना। और देखिए बी के लिए बी सी ई आ गया ना, बी सी और ये ई, और सी के लिए बी डी ई। देखिए ध्यान से, तो देखिए बी कहाँ है? ये रहा, फिर डी बी ए और डी ये है और फिर ई ये है, वही बात आ गई ना। और डी के लिए बी डी एफ, तो गुणा तो वही करना पड़ा। आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, इसको भी आप ढंग से याद कर लेना भाई, आप जैसा चाहें, पर इसका समुचित अभ्यास भी आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल इन 9, 13 एंड 153, अर्थात इसमें चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चतुर्थानुपाती, अर्थात चौथी संख्या क्या आएगी अगर यही अनुपात चला। तो मैं मान लेता हूं कि माना जो चतुर्थानुपाती है या फोर्थ प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है ना, माना चतुर्थानुपाती जो संख्या है वो क्या है? x है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि 9:13 समानुपात लिख दीजिए या बराबर का चिन्ह लगा दीजिए 153 अनुपात x। मैं समझाने की दृष्टि से थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं और लेंदी रूप में बता रहा हूं। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे कि 9/13 बराबर 153/x। तो देखिए आप सीधे सीधे कर दीजिए कि 9x बराबर 153 गुणा 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 153 गुणा 13/9। 9 से काट दीजिए, 9 1 9, 9 7 63, 17 गुणा 13 कर देते हैं, तो 13 7 91 हासिल 9 और 13 1 13 और 9 22 221 आ जाएंगे। ये ऑप्शन डी में है। तो ध्यान रखना, वैसे ऐसे चतुर्थानुपाती में लास्ट की संख्या को x मान लिया, फिर बाह्य पदों का गुणनफल देखिए बार बार के कौन से हैं? 9 और x, तो 9 और x का गुणा आएगा बराबर मध्य पदों का गुणनफल, और मध्य पद के रूप में कौन है? 13 और 153, तो 13 और 153 का गुणा होगा। तो देखिए यहाँ हो रहा है ना 13 और 153, और बाह्य पद कौन कौन से? 9 और x का, तो 9x बराबर 153 गुणा 13। आप कैसे ही कर लीजिए, बात तो वही आनी है। अब फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं भाई। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 18 एंड 54, इसमें मुझे क्या करना है भाई? इसमें तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूं, माना तृतीय अनुपाती, ठीक है, माना तृतीयानुपाती संख्या है, वो क्या है? x है, संख्या x है। देखिए माना तृतीयानुपाती संख्या x है, मान लिया। तो अब कैसे लिखेंगे भाई इसको कि संख्या कैसे हो जाएंगी कि 18, 54 और x। अब इस ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? बीच की संख्या को डबल लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको कि 18/54, अर्थात पहली और दूसरी का जो अनुपात होता है वही अनुपात दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच होता है, तो 54/x होगा। ध्यान रखेंगे ना, अर्थात पहली और दूसरी का अनुपात बराबर होता है दूसरी और तीसरी के अनुपात के। तो अब 18 वही बच गुणा कर दीजिए, तो 18x बराबर क्या हो जाएगा? 54 गुणा 54,
तो x बराबर हो जाएगा 54 गुणा 54/18। तो 18 तिया 54, 54 गुणा 3 कर दीजिए, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो कैसे याद रखेंगे भाई कि आप इसमें क्या करना है कि मान लेते हैं भाई तीन संख्याएं ना ए बी सी हैं, इसको बोलते हैं वित्तानुपात। क्या बोलते हैं? वित्तानुपात। अगर तीन संख्या ए बी सी वित्तानुपात में है तो कैसे लिखते हैं कि पहली और दूसरी का अनुपात बराबर होता है दूसरी और तीसरी के। तो क्या हो जाएगा, बचगुणा कर दीजिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी, या सीधे सीधे क्या कह सकता हूं कि जो मध्य की संख्या होती है बी वो स्क्वायर रूट ऑफ पहली और तीसरी के होती है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, देखिए 18 54 और x निकाल सकते हैं ना कैसे। देखिए 54 बराबर किसके आता, 54 बराबर क्या आता, b बराबर, या फिर लिख दीजिए बी स्क्वायर बराबर ए सी, ऐसे लिख दीजिए। तो 54 गुणा 54 किसके आता, ए सी 18 और x के, वही बात आ गया ना। तो x बराबर क्या हो जाता, 54 गुणा 54, 54 गुणा 54 बटे 18, वही बात आ जाती ना, यहीं पहुंच जाते। तो कैसे भी याद कर लीजिए, ये कैसे वित्तानुपात, हिंदी भी सीख लीजिए इसकी, वित्तानुपात, ठीक है। अब फिर अगले प्रश्न पर, इस प्रश्न को कैसे करें, हाँ इसको थोड़ा सा समझ लें, ये कुछ ट्रिकी होते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं कि यदि 10/13 बराबर 11/28 बराबर 21/11 बराबर 12/11 बराबर के हो तो के का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को आप सीधे सीधे कैसे कर दीजिए, अंशों का योग बटे हरों का योग। कैसे कर देंगे भाई कि के की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी, देखो अंश का योग क्या है, 10 यहाँ अंश है, यहाँ 11 है, यहाँ 21 है और यहाँ 12 है। तो 10 + 11 + 21 + 12 बटे हरों। अब हर के रूप में यहाँ पहली संख्या में 13 है, दूसरे में 28 है, तीसरे में 11 है और फिर 11 है। तो 11 + 11 ये हो गया ना। अब इसका योग आप देख सकते हैं, करिए योग क्या हो गया भाई। तो देखिए 21 और 12 33 हो गए भाई, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 21 12 33 और 21 54 बटे 41 और 22 63, यही होगा ना भाई। तो 54 बटे 63, तो 9 6 54, 9 7 63, या ये आ गया ना, 9 6 54 और 9 7 63, 6:7 आ जाएगा, 6/7। ये ऑप्शन ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर तो देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाँ थोड़ा सा अब ये भाषात्मक सवाल आ गया, इसको ध्यान से समझिए। इनकम रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 5:6, ठीक है। मतलब सुरेश और रमेश की जो आय का अनुपात है वो 5:6 है। देयर स्पेंडिंग रेशियो इज 7 और 9, मतलब खर्च का ये अनुपात है। रमेश सेव्स 4000 एंड सुरेश सेव्स 3000, ठीक है। इनकम एंड स्पेंडिंग रेस्पेक्टिवली ऑफ रमेश एंड सुरेश आर, थोड़ा सा लेंदी सवाल, ऐसा सामान्यतः नहीं आता है, फिर भी अगर आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे। देखिए कि बचत कब होती है कि आपकी आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत, ऐसे ही होती है ना। तो देखिए इनकम सुरेश और रमेश की क्या मान लेता हूँ, देखिए सुरेश है और ये रमेश है, तो मैं इनकम की बात करता हूँ तो इनकम मान लेता हूँ इसकी 5x और सुरेश की रमेश, सॉरी पहले रमेश लिख लेते हैं, चलिए इसको रमेश कर देते हैं और ये सुरेश है, ठीक है। 5x एंड 6x, हाँ ऐसे गड़बड़ी हो जाती है। और स्पेंडिंग खर्च का रेशो क्या है, इसको मान लेता हूँ 7k। फिर देखिए जो कॉमन फैक्टर है वो अलग अलग मानेंगे दोनों में, ये 7k है और ये 9k मान लेता हूँ। अब जो सेव है रमेश की सेव, देखिए वो कैसे निकालेंगे, सेविंग कैसे होंगे, इनकम में से क्या घटाएंगे, खर्च। तो देखिए इनकम कितनी है 5x माइनस 7k बराबर कितना है 4000, ठीक है। और सुरेश की कितनी हुई भाई 6x माइनस 9k, ठीक है, बराबर 3000। तो अब आप तो निकाल लेंगे ना आराम से, समीकरण 1 और 2 को हल करके आप x और k का मान ज्ञात कर लीजिए और आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए
कर लेते हैं। अब देखिए एक गुणांक आपको बराबर करना होगा, और एक गुणांक बराबर करना होगा तो सीधी सी बात है कि पहले में या तो 5 का, चलो इसमें क्या कर देते हैं 6 का गुणा और दूसरे में 5 का गुणा, जिससे x का गुणांक बराबर हो जाए। तो देखिए क्या कर देते हैं, 6 का गुणा कर दीजिए 30x माइनस 42 के बराबर 24,000, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 30x माइनस 45 के बराबर 15,000। इस तरह से करेंगे ना। अब घटा दीजिए, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कटी जाएंगे। 45 में से 42 गए तो 3 के बराबर, 24 से 15 गए तो 9,000, तो के का मान तो कितना आ गया 3,000। अब के का मान 3,000 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 2 3 4 जो भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए पहले समीकरण में रख देते हैं, तो 5x माइनस 7 के का मान 3,000, तो गुणा 3,000 बराबर 4,000, तो 5x बराबर 21,000, इधर को जाएंगे तो 4,000 से जुड़ जाएंगे तो 25,000, तो x का मान कितना आ गया 5,000। अब पूछ क्या रहा है, देखिए इनकम एंड स्पेंडिंग रेस्पेक्टिवली ऑफ रमेश एंड सुरेश। तो देखिए 5x बराबर 25,000 तो रमेश की इनकम थी, 25,000 पहले ऑप्शन में देखिए ए में, हाँ 25,000 ये आ गया ना भाई 25,000। अब देखिए इसकी जो खर्च है वो 7K है, 7K, तो देखिए 7,000 में के का गुणा 3,000 तो 21,000 हो गया, तो रमेश का काम हो गया। तो ये ऑप्शन ए में है। इसी तरह आप निकाल सकते हैं सुरेश का जो इनकम है वो 6,000 गुणा 5,000 कितना हो जाएगा 30,000। इसी तरह सुरेश का जो खर्च है वो 9 गुणा 3, तो उसका मतलब 9 गुणा 3,000, तो ये कितना हो जाएगा 27,000। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप आराम से इसको देख सकते हैं भाई, थोड़ी सी व्यवधान हो रहा है तो इसके लिए एक खेद है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अब देखिए इसमें क्या है 8,400 नहीं, हाँ 8,400 मतलब 8,400 is divided among A, B, C and D in such a way that the share of A and B, B and C and C and D are in the ratios of 2:3 4। तो वही बात होगी ना पहले वाली कि अनुपात दिया गया है। ऐसे प्रश्न में 2 करा चुका हूं, आप वैसे कर सकते थे आराम से। तो देखिए इसमें A अनुपात B बराबर क्या दिया हुआ है 2:3, B अनुपात C फटाफट कर देते हैं, ये 4:5 है, C और D का अनुपात क्या दिया हुआ है 6:7 है। तो भैया A B C D निकाल लीजिए आप, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D करके। वैसे यहाँ शेयर ऑफ A पूछ रहा है तो A का अनुपात क्या आएगा भाई, क्या आएगा 6:4 भाई, निकालेंगे तो तभी आप, जब सबके निकालेंगे तो देखिए 2 चौका 8 छिक्की 48, ए का निकालने के लिए सीधे गुणा कर देते हैं, 2 चौका 8 छिक्की 48। बी का निकालने के लिए देखिए इस तरह से आते हैं, तो देखिए 3 चौका 12 छिक्की 72, और सी का निकालने की 6 पंजे 30 तिया 90, और डी का और ए का तो सबसे सरल है, सीधे सीधे वर्टिकली गुणा करते चले आइए, 3 पंजे 15 सत्ते 105, तो देखिए हो जाएगा 24, 3 से काट देते हैं, नहीं सॉरी 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। अब ये कुल भाग कितने हो गए भाई, कुल हो जाएंगे अनुपात, कुल टोटल भाग कितने हो जाएंगे कि इनको जोड़ लीजिए 40 और 30 70 और ये 105 हो जाएंगे। इसका मतलब 8400 के 105 हिस्से करने हैं हमें, और ए का भाग पूछना है। तो ए का जो शेयर है वो कैसे निकालेंगे, ए का भाग कैसे निकालेंगे भाई, कुल कितना है 8400, इसके कितने शेयर करने 105, ए के हिस्से में कितने शेयर हैं 16, तो 16 का इसमें गुणा कर देंगे भाई। इस तरह से इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इसका जो आंसर क्या आ जाएगा करके देख लीजिए। चलिए इसमें भाग देंगे तो ये 8 से चला जाएगा, सही है, 8 पंजे 40 हो गया, तो 80 और 16 अट्ठे 128, 1280 हो जाएगा। तो 1280 का है ऑप्शन ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इधर क्लिक करने से, तो 1280 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, अब हम समझ में आ गई ना? कोई ज़रूरत हो आप कमेंट में लिख देना। देखिए मैं बहुत मेहनत से, एक शिकायत तो मैं आप लोगों से कर सकता हूँ, मैं बहुत प्रयास करता हूँ अच्छे से अच्छा कि प्रश्नों का संकलन करूँ फिर उसको बनाऊँ, और वीडियो क्वालिटी भी इतनी ख़राब नहीं है, समझाना शायद इतना ख़राब तो नहीं है ज़्यादा, ठीक है। फिर भी लाइक्स इतने नहीं मिलते हैं यार, थोड़ी सी इसमें कंजूसी क्यों, थोड़ी अब इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि आप लाइक करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोटिवेशन का फ़र्क पड़ता है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी ऐसा लगता है यार मेरी चीज़ों को पसंद किया जा रहा है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, फिर मैं और मेरा अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा मोटिवेट और डीमोटिवेशन का अंतर आ जाता है, तो आप मुझे डीमोटिवेट करना चाहें या मोटिवेशन करना चाहें, चॉइस इज़ योर्स, आपकी मर्जी भाई, कहने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्यों करेंगे, ठीक है। चल तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए द रेशो ऑफ, अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर ही लेते हैं। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, मतलब पिता और सन जो हैं उनका जो वर्तमान आयु का अनुपात है 7:2 है। 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 9:4 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज। तो देखिए कभी कभी हम क्या है ऐसे प्रश्नों को बहुत शीघ्रता से कैसे हल कर सकते हैं। भाई ये पूछ रहा है कि पिता है उसकी वर्तमान आयु के क्या होगी, सीधी सी बात है, जो वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो क्या है, 7:2 है, तो वर्तमान आयु होगी वो 7 की गुणज होगी। इसका मतलब जो ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें 7 का भाग जा रहा होगा। अब आप ऑप्शनों में देख लीजिए, 7 का भाग अगर एक से ज़्यादा संख्याओं में जा रहा है तो आपको ये प्रश्न हल करना होगा, अगर एक ही में जा रहा है तो वही आंसर है। तो देखिए 7 का गुणज कौन कौन सा है, 7×5 = 35 पहला ही है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 7 का गुणज नहीं है। तीसरा, ये 7 का गुणज नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। डी, ये भी 7 का गुणज नहीं है। तो आंसर सीधे सीधे क्या आएगा, ए हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, चलो करके देखते हैं। तो मान लेते हैं भाई जो प्रेजेंट एज है फादर, ये जब फादर लिख देता हूं और यहां सन लिख देता हूं, ठीक है। तो फादर की क्या हो जाएगी 7x और ये क्या हो जाएगी 2x, ये वर्तमान है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। अब 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद उम्र इसकी कितनी हो जाएगी पिता की, 7x + 10, और बेटी की क्या हो जाएगी 2x + 10, और ये किसके बराबर हो जाएगा 9, और अनुपात 4 के। बजगुणन कर दीजिए भाई आप, 7 चौका 28, x + 10 चौका 40 बराबर 9 दूनी 18x + 90। तो देखिए इधर पक्षांतरण करेंगे तो 10x बराबर, ये इधर को जाएंगे तो 90 से 40 जाएंगे तो 50, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। तो जो हमने कॉमन फैक्टर माना था वो क्या है 5 आ गया भाई। अब 5 का मान इसमें रख दीजिए, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, वर्तमान फादर की हो जाएगी 35 भाई 7x है, तो 7 × 5 बराबर 35 वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी। और अगर पुत्र की भी कोई पूछता, पुत्र की पूछता तो क्या हो जाती 2x, तो 2 × 5 10 वर्ष किसकी हो जाती, पुत्र की हो जाती ना। तो आसान है ना। तो आप कब ऐसे थोड़ा देखना है, एक आंख से आप ऑप्शन को भी देख लें पहले। हाँ, पूरा हल कब करना पड़ता है, जब ये सभी जो ऑप्शन दिए गए होते हैं वो 7 के गुणज होते। अब 7 का गुणज केवल क्या है 35 है, सीधी सी बात है। वर्तमान आयु में जो अनुपात दिया गया है 7:2 है, तो पिता की जो आयु होगी वो 7 का गुणज होगी, सीधी सी बात है। और अगर अन्य संख्याएं 7 की गुणज नहीं है तो फिर भी सही कैसे हो सकती हैं। तो चलिए इसी बात पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भाई। तो देखिए, इन ए लाइब्रेरी द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ स्टोरी बुक्स टू दैट ऑफ नॉन स्टोरी बुक्स वाज 4:3। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो अनुपात दिया गया है कोई लाइब्रेरी में कि कहानी की किताबें हैं और बिना कहानी की जो किताबें हैं उनका अनुपात 4 दिया गया है। द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स वाज 1248, ठीक है, जो 1248 हैं स्टोरी बुक्स। व्हेन सम मोर स्टोरी बुक्स वर ब्रॉट द रेशो बिकम 5:3। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स बॉट। तो हमें क्या निकालना है
कि कहानी की कितनी किताबें खरीदी गई। तो देखिए पहले कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए पहले रेशो केस का दिया गया है स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स मतलब कहानी की किताबें, कहानी की बटे बिना कहानी, ये कितना दिया गया है वो 4/3 है। तो मैं किताबों की संख्या ही मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 4x/3x। अब वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स बाज, वो कितनी थी, कहानी कितनी, ये किताबें कितनी थी 1248। तो यही प्रश्न आधा सॉल्व हो जाता है ना, कैसे कि 4x बराबर 1248 निकाल सकते हैं हम। चलिए आगे निकाल के देख लेते हैं इसको। ये है, ये चलिए इसको आप निकाल सकते हैं। तो बिना कहानी की किताबें निकाल लीजिए। चलो यहीं बिना कहानी की किताब कैसे निकालेंगे भाई, 1248 थी कहानी की, इसका रेशो कितना था 4। अब एक भाग निकल जाएगा और गुणा 3 बिना कहानी की आ जाएगा ना भाई। देखिए 1248 थी कहानी वाली किताबें, अब कहानी का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है 4 है। तो 1248 में 4 का भाग देकर आप एक भाग निकाल सकते थे। अब 3 जो रेशो है वो किसका है, नॉन स्टोरी बुक्स का है। तो नॉन स्टोरी बुक्स की संख्या ज्ञात करने के लिए 3 का गुणा कर दीजिए। तो 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएंगे 936। 936 बिना कहानी की, 1248 कहानी की, आ गई ना। अब क्या है, व्हेन सम मोर स्टोरी बुक्स पर बॉट, अब मान लीजिए कि संख्या में कहानी की किताबें और खरीदी गई तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 1248 तो पहले थी, अब के किताबें और खरीद ली गई बटे नॉन स्टोरी बुक्स तो खरीदी नहीं गई, ऐसी कैसी हैं, तो बटे 936 लिख दूंगा। और अब अनुपात कितना हो गया, 5:3, ये 5:3 हो गया। तो सीधी सी बात है, बस गुणा कर दीजिए भाई। 1248 में गुणा 3 का मैं करूंगा तो ये हो कितना हो जाएगा, इसको गुणा भाई करना ही पड़ेगा आपको। 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12 और 14 और 12 3 36 और 1 37 प्लस 3 के बराबर 56 30, 5 3 15 और 3 18, 5 9 45 और 1 46। तो 3 के बराबर 4680 माइनस 37 44, या 3 के बराबर घटा लीजिए 6, 8 में से ये 3 बचेंगे भाई, 6 से फिर तो ये 936। तो के बराबर 936 में आप 3 का भाग दे दीजिए, 3 और ये 2, 312, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स बॉट, कितनी खरीदी गई, 312, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। थोड़ा सा इनमें धैर्य रखना है, कैलकुलेशन कभी कभी हो जाती है, तो कैलकुलेशन आपको फास्ट बनाना है भाई। अब चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। देखिए अजय एंड राज टुगेदर हैव 100 मतलब 1050 रुपीज, दोनों के पास मिलकर इतने रुपए हैं भाई। ऑन टेकिंग RS 150 फ्रॉम अजय, अजय विल हैव सेम अमाउंट एज राज। भाई देखिए अजय है और ये राज है, इन दोनों के पास मिलकर कितना है 1050, ये बात तो आ गई। अब देखिए ऑन टेकिंग 150 फ्रॉम अजय, अजय से 150 रुपये ले लिए, ठीक है, फ्रॉम अजय, अजय विल हैव सेम अमाउंट एज दैट ऑफ राज। तो वो राज के पास जितने रुपए थे उसके बराबर ये उसके हो गए। देखिए भाई अजय से 150 रुपये लिए तो अजय से 150 घटाइए। अब अजय के पास जो रुपए बचे वो कितने, जितनी कि पहले राज के पास थे, पहले राज के पास मैंने कितने माने R, तो बराबर R हो गया। अब इसको पक्षांतरण करके मैं क्या लिख सकता हूं, A माइनस R बराबर 150। ये समीकरण 1 मान लें, ये समीकरण 2 मान लें। तो फिर पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशो अमाउंट विद अजय राज, मतलब A और R का रेशो पूछ रहा है, तो A और R के मान निकाल लीजिए।
समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो देखिए 2A बराबर 1050 और ये 1200 रुपये हो गए 150 मिलके, तो A अर्थात 600 रुपये तो भाई किसके पास हैं, अजय के पास हैं। टोटल कितने थे 1050, तो राज के पास कितने हो गए 450। अब इन दोनों का रेशो A/R कितना होगा, देखिए 0 से 0, 15 चौका 60 और 15 × 3 45, कितना आ गया 4:3, और ये ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ भाई देखिए, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप P, Q एंड R इज दिया गया है। मतलब 3 तरह के पदार्थ हैं, कोई आर्टिकल हैं P, Q, R जिनकी प्राइस 300, 180 और 120 रेस्पेक्टिवली दी गई है। सुरेश भाई आर्टिकल्स ऑफ ईच टाइप इन रेशो 3, 2 एंड 3 इन टोटल ये। तो देखिए कीमत कैसे निकालेंगे भाई, देखिए माना इसने कितने खरीदे 3, तो चलिए मैं इसको मान लेता हूं 3 के, पहला जो आर्टिकल था P, और उसकी जो संख्या वो एक की, भाई टोटल तो 3 के मान लिए मैंने, इतने आर्टिकल खरीदे, अब एक की कीमत कितनी है 300, तो गुणा 300 प्लस अब Q आर्टिकल कितनी संख्या में खरीदा गया 2 के संख्या में, एक की कीमत कितनी है 180, तो ये टोटल कीमत हो गई किसकी Q आर्टिकल्स की, ये P आर्टिकल्स की है। प्लस आर्टिकल R किस अनुपात में है 3 में, तो संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 3 के। अब एक आर्टिकल की जो कीमत है वो है 120, ठीक है, ये कुल कीमत हो गई, और ये टोटल कितने में खरीदे 6480 रुपये में। बात आई ना समझ में, कर दीजिए हल भाई इसको, तो ये 900 के प्लस 360 के प्लस 12 तिया 36 के बराबर 6480, तो भाई ये 720 ये हो जाएंगे, तो 900 और 720 1620 के बराबर 6480, तो के का जो मान आ जाएगा 6480 बटे 1620, ठीक है, 16 चौका 64, के का मान कितना आ गया 4। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप Q डिड ही परचेज, अर्थात Q टाइप के कितने आर्टिकल उसने खरीदे। तो Q का जो मान था वो कितने थे 2K खरीदे थे, कितने 2K, मतलब भाई रेशो 2 दिया गया था, आर्टिकल्स की टोटल संख्या मैंने K के साथ गुणा करके, मतलब उसका कॉमन फैक्टर मैंने K मान लिया था, तो कितने हो जाएंगे भाई 2 × 4, अर्थात टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स Q वाले कितने खरीदे थे 8 खरीदे थे। इसी तरह अगर P वाला निकालना होता तो कैसे निकालते 3 × 4, और Q वाला निकालते तो Q वाला नहीं R वाला निकालते तो 3 × 4 अर्थात 12, तो 12 आर्टिकल तो P और R खरीदे, और Q कितने खरीदे 8, तो A विल बी करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न, द रेशो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट एंड पैडी इज, मतलब गेहूं और धान का जो प्राइस है उनका जो अनुपात है वो 2:3 है भाई। एंड द रेशो ऑफ क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन ए फैमिली, किसी परिवार में इनका जो उपयोग किया गया है वो 5:4 में किया गया है। फाइंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ व्हीट एंड पैडी, खर्च पूछ रहा है, तो खर्च में कैसे निकालते हैं भाई, देखिए जैसे 1 किलो खर्च मान लें हम, तो 1 किलो की कीमत 2 रुपये है, खरीदे कितनी है 5, देखिए ये तो है प्राइस, 1 किलो की कीमत 2 रुपये, खरीदे कितने कंज्यूम्ड मतलब उपयोग में किए गए 5 किलो, तो टोटल कितना हो गया, इसमें यहाँ लिख लेते हैं गेहूं व्हीट अनुपात धान, पैडी धान बोलते हैं शायद, तो देखिए 2 × 5 भाई कीमत 2:3 में, तो 2 और 3 मैंने लिख दिया यहाँ। अब कंज्यूम्ड कितने में 5 और 4, तो ये गुणा हो गया, ये क्या हो गया टोटल उपयोग, एक खर्च कह सकते हैं, उपयोग या खर्च, या खर्च हुआ इस अनुपात में। तो देखिए 10:12, तो 5 दूनी 2 पंजे 10 और 5 छिंगी 12, 5:6 आ जाएगा भाई, और ये ऑप्शन बी में आ जाएगा। सरल है ना, कैसे आया ये बात तो समझ में आ गई ना।
चलिए नेक्स्ट पृष्ठ पर। अब चलिए, थोड़ा सा गले में ऐसा हो रहा था। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 4052 एंड देयर रेशो इज 11/12। द स्मॉलर ऑफ दीज नंबर इज, तो इसमें जो छोटा है वो क्या है? अब देखिए, अब इसको कैसे कह सकते हैं कि दोनों जो संख्याएं हैं वो छोटी 11 वाली होगी अनुपात जिसका है कम है, और बड़ी जिसका है। तो अब देखिए क्या दिया गया है, प्रोडक्ट अर्थात दोनों का गुणनफल। अर्थात कैसे लिख सकता हूं कि मैं पहली संख्या को 11 के, दूसरे को मैं 12 के मान लेता हूं, इनका गुणनफल किसके बराबर है? 4752 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर मैं क्या निकाल सकता हूं? के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4752 बटे 11 गुणा 12। 11 गुणा 12 का भाग दे दीजिए, तो 11 से इसको विभाजित कर देते हैं। देखिए 11 चौका 44, ठीक है, 3 और 11 ती 33, 11 दूनी 22। अब 432 में 12 का भाग देंगे तो देखिए 12 तिया 36, 57 और 12 छिक्की 72। के स्क्वायर का मान कितना है? 36। तो के बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस माइनस 6। तो भाई अब ये संख्याएं ऋणात्मक नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या लिखता हूँ, के का मान कितना हो गया? 6 आ गया। तो स्मॉलर नंबर क्या है? स्मॉलर छोटा, छोटी जो संख्या है वो कितनी है? 11 के है। तो 11 गुणा 6, ये 66 आंसर हुआ। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ हम मूव करते हैं अगले पृष्ठ पर। अब चलिए, द थ्री नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 1/2, 2/3, 3/4। The difference between greatest and smallest number is 36. Find the numbers. तो ऐसा देखिए, पहले इनको सरल अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। ये तीन संख्याएं मान लेता हूं मैं, तीन संख्याओं को A अनुपात B। अरे भाई, तो देखिए मैं तो देखिए मैं मान लेता हूं इन तीन संख्याओं को कि A रेशो B रेशो C, इनका क्या दिया गया है? 1/2, 2/3 और ये 3/4। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनको सरल अनुपात में विभाजित करने के लिए क्या है, मतलब बदलने के लिए क्या करते हैं, इनके एलसीएम का गुणा कर देते हैं। तो 4, 3, 2 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। 12 का प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, तो इसमें 12 का गुणा करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और इसमें 12 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और इसमें 12 गुणा करेंगे तो 9। आप इस तरह से कर दीजिए, 1/2 गुणा 12, 2 छिक्की 12, 6 आ गया। फिर 2/3 गुणा 12, ये 4 दूनी 8 आ गया। फिर 3/4 गुणा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ गया, ठीक है। तो ये अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी है? 9 है, और सबसे छोटी कौन सी है? 6 है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो गया? 3, ठीक है। और तो 3 अंतर आ गया, इसको वो किसके बराबर है भाई? 36 के बराबर है। तो एक भाग किसके बराबर आ जाएगा? 12 के। 36 में 3 का भाग दे देंगे। तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर अर्थात ये के का मान आ गया एक तरह से। इसको मैं पहली संख्या को अगर 6K मान लेता, दूसरे को 8K मान लेता, तीसरी को 9K मान लेता, तो बड़ी संख्या क्या थी? 9K, और छोटी संख्या क्या थी? 6K। सबसे छोटी जो संख्या है तो इनका अंतर क्या आ जाता? 3K। 3K बराबर 36, तो K बराबर क्या आ जाता? 12। तो नंबर कौन कौन से हो जाते? 6 गुणा 12। भाई पहली संख्या क्या थी? 6K, तो 6 गुणा 12 अर्थात 72 आ जाती पहली संख्या। दूसरी क्या थी? 8K अर्थात 8 गुणा 12, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाती? 96, 12 96। और अगली कौन सी संख्या थी? 9K, इसका मतलब 9 गुणा 12, 12 नंबर 108। तो 72, 96 और 108 ये संख्याएं हो जाती। ये ऑप्शन डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब चलिए, 2 numbers are in ratio 2 and 3. If 2 be subtracted from the first and 2 be added to the second, the ratio becomes 1/2. Find the sum of the numbers. इनका योग ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याएं, पहली संख्या को मैं मान लेता हूं 2K, दूसरी को मान लेता हूं क्या मान लेता हूं?
3k। अब क्या हुआ भाई कि पहली से 2 घटाया गया और दूसरी में 2 जोड़ा गया, तो 2k - 2 और 3k + 2, और जो रेशो है वो कितना हो गया, 1:2, 1/2 के बराबर हो गया। बस गुणा करके नहीं इसको सरल कर दीजिए, 4k - 4 बराबर 3k + 2, पक्षांतरण करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, 6। ये 4 इधर को चले जाएंगे तो k बराबर 6। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो सम अर्थात योग और योग क्या था इन दोनों संख्याओं का, 2k पहली संख्या थी, दूसरी क्या थी 3k, तो इसका मतलब 5k, तो 5 और k का मतलब 6, तो 30 हो गया आंसर। 30 इज द आंसर, और वो किसमें, ऑप्शन ए के अंतर्गत है।